दीपावली का त्योहार करीब है। इस दौरान मिठाइयों और पकवानों के लिए घी की डिमांड बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए मिलावटखोर मिलावटी घी का कारोबार भी बढ़ने लगता है। मिलावटी घी को लेकर आज तक की मुहिम लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज घी की जांच की प्रक्रिया समझने के लिए खुर्जा में घी बनाने वाली फैक्ट्री जा पहुंचे और किस तरह से वहां जानकारी है आपको हम दिखाएंगे विस्तार से। ऑपरेशन डर्टी घी। तो इस वक्त हम लोग उस सेक्शन में हैं फैक्ट्री के जहां से हम सैंपल्स उठाने वाले हैं और चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ ही हैं। तो सर ये यहाँ प्रोसेस आपका जो घी होता है वो पहुँचता है, राइट? ये हमारा जो है जो हम डिस्पैच करते हैं टू द सेल, वो उस गोदाम में हम चल रहे हैं। तो वहाँ से आप जो है कोई सा भी पैकेट उठा लें। तो ये एक रैंडम पैकेट हम उठाते हैं या यहाँ से उठा लें और इस पे मैं सैंपल 3 लिखने वाला हूँ क्योंकि हमने जो वहाँ बाज़ार से उठाया था उस पे हमने S1 की मार्किंग की है, तो उसको जो है अब हम इसको S3 की मार्किंग यहाँ पे करने वाले हैं। खनलाल जी हैं हमारे साथ। सर ये जीसी क्रोमेटोग्राफी क्या मतलब होता है इसका? इससे घी की प्योरिटी पता चलती है। अगर घी में कुछ भी किसी ने मिलाया तो इसकी जीसी जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो कम हो जाएगी। जैसे पहले हम घी की आरएम टेस्ट करते थे, आरएम टेस्ट भी घी का प्योरिटी के लिए ही था। अगर उसमें कुछ ही मिलाते थे तो उसकी आरएम वैल्यू कम हो जाती थी। मैं इस वक्त आपके लिए 2-3 कुछ सैंपल्स लेके आया हूँ, ये मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ। इसमें S1 है जो हमने बाजार से आपका मधुसूदन उठाया, एक और सैंपल है और उसके साथ S3 जो मैंने आपके सामने रैंडमली वेयर हाउस से उठाया और कुछ मिठाइयाँ हैं। तो वो लैब की तरफ हम चलते हैं और मैं चाहूँगा कि फिर वो स्वॉब्स में हम उसी तरह से मार्किंग करें जैसे मैंने मार्किंग की है इन पैकेट्स पे। इनके अंदर सैंपल्स रखा, राइट? तो हमने जो 2 सैंपल इस वक्त लिए हैं वो S1 और S3 के 2 सैंपल्स हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? सबसे पहले हम सैंपल को मेल्ट कर लेते हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो जाए मेल्ट, क्योंकि हम सैंपल को फिल्टर के थ्रू सोडियम सल्फेट केमिकल के थ्रू इसको फिल्टर करते हैं। सोडियम सल्फेट इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म करता है। तो उसको मॉइस्चर को ख़त्म करने के बाद हम इसको फिल्टर करने के बाद हमारा एक केमिकल है हेक्सेन, उसके अंदर हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम मशीन पर लगाते हैं। सैंपल 1 का जो रिजल्ट है ये वो घी है जो हमने दिल्ली में बाजार से खरीदा था मधुसूदन का। वो सैंपल 1 हमने नाम दिया था, S1 नाम दिया था। वो भी 101% आया, यानी कि जो परमिसिबल यूनिट लिमिट है ISO की उसके तहत। और ये सैंपल 3 जो मैंने रैंडमली यहाँ पे उठाया था, इन्हीं के वेयर हाउस से उठाया था जहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस चलता है, तो उसकी जो रिजल्ट आया, जीसी रिजल्ट आया है वो 102 है, यानी कि परमिसिबल लिमिट 95 to 104 है और इसमें 102 आया है। तो कुल मिला के मधुसूदन के केस में हमने जब सैंपल उठाया तो ये हुआ है कि बाजार से उठाया गया सैंपल और जो इनके वेयर हाउस से उठाया गया, फॉर्चुनेटली वो दोनों सही है, सेम है। सैंपल मधुसूदन का उठाया था बाजार से, तो इसलिए हमने सोचा कि उनके ही लैब में आके दोनों सैंपल्स को टेस्ट कर लिया जाए। इससे 2 चीज़ों को पता चलता, एक तो जो बाजार में प्रोडक्ट जा रहा है क्या उसमें गड़बड़ी हो रही है, और दूसरी जो ये दावा करते हैं शुद्धता का, वो तो मशीन से फिलहाल दोनों सैंपल्स के लिए निकला है जो कि सही है।